मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए पत्रकारों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, पत्रकारों की सजगता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। संवाद के दौरान पत्रकार साथियों ने प्रदेश के जन कल्याणकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रदेश के विकास और आमजन के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने पत्रकारों के स्नेह और विश्वास के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, सभी के सहयोग से आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार किया जाएगा और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास भी जारी रहेगा। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत करके किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी कर किसानों को बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके परिश्रम से करोड़ों लोगों की थाली तक अन्न पहुंचता है। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत विभिन्न कृषि योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभों की जानकारियां दी और कहा कि इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज मुझे नवरात्रि के पहले मां कामाख्या की इस पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़ा का दिन देश भर में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह उस किसान के सम्मान का उत्सव है जो इस देश की आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम के गुवाहाटी से करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त सीधे खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि थोड़ी ही देर में
या आपके मोबाइल में टन टन की घंटी बजने वाली है। और जब आपके मोबाइल में ये घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है? मेरे भाई और बहनों में यही बात कहना चाहता हूं, ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, उन्होंने किसान और गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन वो कभी गरीब या किसान के नजदीक नहीं आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2014 में हमारी सरकार आई, आप सभी को पता है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने किसानों के उस दुख को समझा, किसानों के दर्द को समझा, क्योंकि आप भी सौभाग्यशाली हैं, प्रधानमंत्री जी भी गरीब घर से निकल के किसानी है तो वहां से निकल करके वो आगे आए हैं। और आपके सामने मंच पर ये बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, ये उस गांव से आए हैं जहां इन्होंने एक डॉक्टरी से पहले जब पढ़ते थे जब भी खेती की, और डॉक्टरी करके भी जब गांव में गए थे तो खेती। आज की तारीख में 10 करोड़ किसानों को 20 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना नहीं। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की भारी भरकम राशि, 20,000 करोड़ की भारी भरकम राशि आज प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के हाथ में जेब में डालेंगे। और उसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस राशि को और बढ़ा के, प्रधानमंत्री जी 6,000 देते और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 राशि और बढ़ाकर हमारे राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और फसल बीमा केंद्र सरकार के अलावा, फसल वो अपना MSP केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 125 रुपये। जयपुर से खबर, JJM प्रकरण में ACB कोर्ट संख्या 1 ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट। सुबोध अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के खिलाफ वारंट जारी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ACB की लगातार दबिश जारी। संभावित ठिकानों पर टीम कर रही है तलाश। गिरफ्तारी नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई संभव। ACB द्वारा प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी। जयपुर से खबर, संभावित ठिकानों पर टीम कर रही है तलाश। गिरफ्तारी नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी संभव है। संभावित ठिकानों पर JJM प्रकरण में ACB कोर्ट 1 ने वारंट जारी कर दिया है। सुबोध अग्रवाल सहित 4 आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट। सुबोध अग्रवाल का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा, संजीव गुप्ता के नाम शामिल। आरोपियों की गिरफ्तारी को ACB की दबिश जारी। संभावित ठिकानों पर टीम लगातार तलाश कर रही है। JJM से जुड़ा ये मामला है। ACB कोर्ट 1 ने वारंट जारी कर दिए। सुबोध अग्रवाल से 4 आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मुकेश गोयल, राकेश, बहुत बड़ी खबर, ACB ने जो ये कार्रवाई की, कैसे की है, किन किन लोगों के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किए? देखिए, लगातार ACB की जो टीम है वो सुबोध अग्रवाल की तलाश कर रही है। विभिन्न देश के अलग अलग राज्यों में सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए टीम ने दबिश दी थी। उसके तहत जो ACB कोर्ट ने आज जो घोटाले में सुबोध अग्रवाल सहित 3 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। और उक्त प्रकरण में ACB द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित जो टीम है उनको दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और विभिन्न जो संभावित स्थान है वह दबिश दी जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, सुबोध अग्रवाल का नाम चौंका देने वाला है। देखिए, मैं जो इस घोटाले में प्रमुख कड़ी है वो सुबोध अग्रवाल से गुजरती है।
क्योंकि अब सुबोध अग्रवाल के पकड़े जाने के बाद ही पूरा खुलासा होगा, क्योंकि न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती थी, तो न्यायालय से आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए जाने की कार्रवाई भी एसीबी के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, क्या इस बारे में आप तक कोई जानकारी पहुंची है? सुबोध अग्रवाल का कब तक पता लग पाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए एसीबी की विभिन्न जो टीमें हैं, वो जो संभावित जो स्थान थे उन्होंने पूर्व में भी दबिश दी थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जो जिले हैं वहां पर दबिश दी गई थी, लेकिन सुबोध अग्रवाल नहीं मिला, क्योंकि तकनीकी जो विश्लेषण है उसके आधार पे भी सुबोध अग्रवाल पे निगरानी रखी जा रही है। एसीबी के अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द सुबोध अग्रवाल को डिटेन कर मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भरतपुर बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने की। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, विधायक जगत सिंह, विधायक शैलेश सिंह, विधायक नौक्षम चौधरी, पूर्व सांसद रंजीता कोहली, पूर्व सांसद राम स्वरूप कोहली और जिला संगठन प्रभारी नरेश बंसल सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने पार्टी की रीति नीति, संगठन की मजबूती और बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गैस संकट के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा, देश में पर्याप्त भंडारण होने के बावजूद कांग्रेस सभाओं का माहौल बनाकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों में लगी है। का भंडारण है, पेट्रोल डीजल का भंडारण है, गैस का भंडारण पूरा है। आवश्यक वस्तुएं जो दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न रहने देंगे, मोदी जी की गारंटी है। तो जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा इस प्रकार की बात करता है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये नहीं, तो अभाव का वातावरण तैयार करके अफरा तफरी पैदा करना चाहता है विपक्ष। वो अराष्ट्रीय गतिविधि है, वो राष्ट्रीय भावना नहीं है। आज एक बात बताओ आप कि कोई व्यक्ति पड़ोस में जाके चिल्लाए मेरे घर में घी नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी? वो उस परिवार का हितैषी है क्या? कि मेरे घर में चीनी नहीं है, ख़त्म हो गई है चीनी, घी खत्म हो गया है, ये कोई पड़ोस में जाके बोलेगा तो वो उस परिवार का हितैषी नहीं हो सकता। तो यही स्थिति हमारे विपक्ष की है। इस देश का विपक्षी इस देश का देशभक्त नहीं है, वो अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान में है। किस प्रकार की मारामारी चल रही है, हमारे यहाँ कोई मारामारी नहीं है। गैस चाहिए जो तैयार है, और हमारे पास भंडारण है, हमारी रिफाइनरीज ने काम शुरू कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत है। जोधपुर के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की विकास गति को लगातार बनाए रखने की कामना जताई। उन्होंने कहा, सरकार जिस रफ्तार से विकास कार्य कर रही है वह आने वाली 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं विधानसभा तक भी इसी तरह जारी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। पंचायत चुनाव के सवाल पर मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। उन्होंने बताया कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य की थी। पिछली कांग्रेस सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया, जबकि वर्तमान सरकार ने बना करके प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे और गैस आपूर्ति को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। ऐसा कमेटी ने नहीं कहा है। कमेटी ने 3 बार इंस्पेक्शन किया, हमारे माननीय सेवर्त न्यायाधिपति महोदय ने, और हमारे जितने भी अधिकारी है, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हैं, जिला प्रशासन के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सभी साथ रहे हैं। और सरकार पूरी रूप से सजग है, सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है। बांडी हो, बांडी से बाद में लूणी हो और जोजरी हो, इनमें पोल्यूटेड पानी नहीं बहे, इसके लिए सरकार पिछले बजट में 172 करोड़ रुपए दिए, और इस बार सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की राशि दी है कि पाइपलाइन के द्वारा जो पोल्यूटेड वाटर है वो रिफाइनरी में ले जावें और रिफाइनरी में साफ करके पुनः नदियों में छोड़ें या कहीं और यूज लेवें। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सरकार सजग नहीं है या गंभीर नहीं है। सरकार सजग भी है, गंभीर भी है,
हमारी कृषि भूमि को, हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को, हमारे पशु पक्षियों को जो नुकसान हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर। पाली के देसूरी में स्थित कुंभलगढ़ अभयारण्य के सादड़ी रेंज और लाटाड़ा नाका इलाके में शुक्रवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। इस आग की चपेट में करीब 8 हेक्टेयर से ज्यादा का वन क्षेत्र आ गया है। आग तेजी से गुदाझोल, खिरारी और हाथी थड़ा क्षेत्र तक फैल गई, जहां पर सूखी घास और पुराने पेड़ों के कारण आग ने विकराल रूप लिया। कई जगहों पर पेड़ और वनस्पति जलकर राख हुए। आग की तेज लपटों से आसपास की पर्वतमालाएं रात के समय आग की रोशनी से जगमगाती हुई दिखाई दी। इस घटना से अभयारण्य में रहने वाले वन्य जीवों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तेज हवाओं के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि आग लगने से यहाँ पर धुआं कितना फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे। राज तालाब थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा करते समय 44 वर्षीय पूनम दुबे की साड़ी में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक पूनम दुबे मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी जल रहे दीपक की लौ उनकी साड़ी से लगी और अचानक आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाई और झुलसी महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जिससे बर्न वार्ड में व्यवस्था संभालने में कठिनाई हुई। फिलहाल डॉक्टर लगातार महिला की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर। खाजूवाला के 4 BGM भागू निवासी रामलाल मेघवाल ने किया आत्मदाह का प्रयास। एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रयास। आग से झुलसे व्यक्ति को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक युवती द्वारा ब्लैकमेल करने की शिकायत को लेकर पहुंचा था रामलाल। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मचा। पुलिस ने हालात को संभाला। तो अब सिरोही के अबरोड की बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप नीम हकीम के खिलाफ कार्रवाई की। कुई गांव में क्लिनिक पर छापा मारकर आरोपी धोलाराम को गिरफ्तार पकड़ा है। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज करते पाया गया आरोपी। जांच में किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री के दस्तावेज नहीं मिले। क्लिनिक से दवाइयां, इंजेक्शन और चिकित्सकीय उपकरण जब्त किए। मौके पर ही क्लिनिक को सीज किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। BCMO डॉक्टर गौतम मुरारका के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। दरअसल हाल ही में पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें पत्रकार सम्मान निधि में बढ़ोतरी को लेकर पत्रकारों में खासा उत्साह देखा गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बुके भेंट करके धन्यवाद दिया और संगठन की तरफ से 16 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव विक्रम सिंह कर्नोत ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव मनवीर सिंह चुंडावत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला देखने को मिला, जहां पर प्रवीण निनामा और हरीश मैडा उर्फ अरविंद और उसके साथियों के बीच में लेन देन को लेकर के विवाद हुआ। प्रवीण 1 फरवरी 2026 की रात पहले बेची गई पिकअप और डीजे सिस्टम के बकाया 4-5 लाख रुपए लेने आए थे, लेकिन आरोप है कि हरीश ने नाराजगी में तेज गति से पिकअप चलाकर प्रवीण को टक्कर मारी और उनके ऊपर पहिया चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों के सामने समझौते का झांसा देकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी गई, लेकिन अब आरोपी बकाया रकम देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज कराने की मांग की। ये साहब कि मेरे भाई ने डीजे बेचा था गढ़ो काशलीपुरा में। हाँ। तो वहाँ वो पिकअप मौत हो गई थी। अब उस बात को लेकर के मालगाड़ियों ने मिल करके पुलिस वालों ने मिल करके समझाइश की थी। अब समझाइश के दौरान वो
जो मांग की थी वो पूरी हो नहीं रही, इसके लिए यहाँ पे एसपी साहब के पास आज आए हैं वापस। कि डीजे बेचा था 5.5 लाख रुपए में, जिसका 1.5 लाख रुपया दिया था और 4 लाख रुपए बकाया था। तो वो इस बात को लेकर उनको बीच में कोई कानसूनी हो गई थी, तो इस हिसाब से उसने फिर वो डीजे के ऊपर से फेंक दिया नीचे उसको, उसके ऊपर फिर स्पीकर चढ़ा दिया। तो ये साहब कि मेरे भाई ने डीजे बेचा था गढ़ों काशलीपुरा में। हाँ, तो वहाँ वो बूंदी के केशवराय पाटन में एक बड़ा हादसा टला जब कोटा दौसा मेगा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गई। ये दुर्घटना आजांदा पेट्रोल पंप के पास घाट का बराना जीएसएस के नजदीक हुई। बताया जा रहा है कि कार सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ जा रही थी, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि विद्युत पोल टूट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय बिजली का तार टूटकर कार पर नहीं गिरा, जिससे कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए। वहां के लोगों ने बताया कि अगर तार कार पर गिर जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल है। डीडवाना के डाबड़ा में राजस्थान का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले डाबड़ा कांड के शहीद किसानों की 79वीं बरसी पर शहीद मेला आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान नेता और शहीदों के परिजन शामिल हुए। पूर्व विधायक चेतन डूडी द्वारा ध्वजारोहण के साथ में शुरू हुए मेले में उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर 5 शहीद किसानों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद मेला शहीदों की स्मृति में अमर शहीद स्तंभ पर आयोजित किया जाता है और चेतन डूडी ने इस मौके पर कहा, डाबड़ा कांड की शहादत आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ संघर्ष और एकता का संदेश देती रहेगी। ये जो घटना 13 मार्च 1947 को डावड़ा की हुई है, ये जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध यहाँ एक किसान सम्मेलन था 13 मार्च को, तो उस पर जागीरदारी जो सोच के लोग थे, उन्होंने जो सम्मेलन हो रहा था उस पर अचानक हमला कर दिया और हमले में 5 किसान शहीद हुए और अनेक लोग घायल भी हुए, जो बाद में फ्रीडम फाइटर घोषित हुए। तो ये जो किसान सम्मेलन था, उसके बाद में ये पूरे एक डाबड़ा गांव के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों के लिए था कि जो किसानों का शोषण और जो किसानों के ऊपर कर जागीरदारी मतलब बांसवाड़ा में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने गैस वितरण केंद्रों और भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एलपीजी स्टॉक की स्थिति, वितरण प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों और वितरकों को साफ निर्देश दिए कि आम उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी जांची गई। प्रशासन ने अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि गैस आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में अवैध गैस रिफिलिंग और सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला देखने को मिला है। रसद विभाग के अधिकारी राकेश सोनी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकदम चौक स्थित एक मकान में छापा मारा, जहां आरोपी पंकज कुमार उर्फ सतीश कुमार गौतम कथित तौर पर अवैध गैस रिफिलिंग और सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का धंधा चला रहा था। जांच के दौरान मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे से कुल 15 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 8 भरे हुए और 7 खाली सिलेंडर शामिल है। वहीं मौके से अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला पाइप, रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी बरामद किए। इस मामले में फूलबाग थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की, जबकि जब्त किए गए सभी सिलेंडर भिवाड़ी इंडियन गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में सौंपे हैं। करौली के हिंडौन सिटी में राज्य सरकार के एक जिला एक खेल एवं पंच गौरव कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग ब्लॉक हिंडौन की 2 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को उच्च माध्यमिक
आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन और अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह सोलंकी ने की। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की 12 और छात्रा वर्ग की 4 टीमों के कुल 205 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच में ढिंडोरा ने बाजना कला को 9 विकेट से हराया, जबकि विजयपुर ने 3 मूर्ति ढिंडोरा को 8 विकेट से हराया। महिला वर्ग में महू इब्राहिमपुर ने फुलवाड़ा को 8 रनों से हराया। भरतपुर से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की विधिवत शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके हुई। तत्पश्चात राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ। कार्यशाला में कुल 7 सेशन आयोजित किए गए। उद्घाटन में जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने प्रस्तावना प्रस्तुत की और कहा कि दीनदयाल की विचारधारा अंत्योदय की योजना को आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग पार्टी का मूल उद्देश्य है। प्रथम सेशन में अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल ने की और मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप राजावत रहे। उन्होंने पार्टी के इतिहास, विकास और मूल सिद्धांत, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, संगठनात्मक संरचना पर गहन प्रशिक्षण भी दिया गया। आज संगठन की दृष्टि से जो भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर हुआ जो वक्ता प्रशिक्षण के रूप में है। इसके बाद हमारे मंडलों में प्रशिक्षण होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, पार्टी विद डिफरेंस, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनसे अलग है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके तैयार करती है कि हमें सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करना, हमें समाज के उत्थान के लिए काम करना है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होकर महापुरुषों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर या जो राष्ट्रीय हमारे त्योहार हैं उनमें उपस्थिति देकर गरीब के कल्याण के काम करते हुए सामाजिक विकास। मध्य प्रदेश के देवास में संकल्प से समाधान अभियान के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के विभिन्न विकास खंडों और नगर परिषद क्षेत्रों में क्लस्टर लेवल पर हित लाभ वितरण शिविर आयोजित किए गए। देवास विकास खंड के ग्रामसिया, सोनकच्छ के चौबाराजगीर, टोखुर्द के कन्हैरिया, बागली के कमलापुर, कन्नौद के बिजवाड़ और खातेगांव के संदलपुर सहित टोखुर्द, सोनकच्छ, भोरासा और पीपल रावा नगर परिषदों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कुल 4023 हितग्राहियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत लाभ वितरित किया गया। प्रशासन ने बताया अभियान के तहत 18 मार्च तक शिविर आयोजित किए जाएंगे, जबकि 16 मार्च को बागली, सोनकच्छ, कन्नौद और खातेगांव विकासखंड के कई गांवों में हितलाभ वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। और अब राजस्थान के जयपुर से खबर, सच बेधड़क के लिए राकेश दाधीच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसओजी ने प्रदेश पुलिस बेड़े को अलर्ट किया। पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 17/19 की पालना के निर्देश दिए। उदयपुर में स्पेशल टीम के उगाही खेल के खुलासे के बाद सख्ती। 11 मार्च को एसीबी ने वृत्त नगर पूर्व की स्पेशल टीम पर कार्रवाई की थी। विभाग की छवि धूमिल होने पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नाराजगी जताई, आदेश दिए डीएसपी के अलावा किसी भी लेवल पर बनी विशेष टीम तुरंत निरस्त की जाए। तो इस वक्त की अहम खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं। डीएसपी के अलावा किसी भी लेवल पर जो विशेष टीम बनी है वो तुरंत निरस्त किया जाए। जयपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं। सच बेधड़क के लिए राकेश दाधीच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
एसओजी ने प्रदेश पुलिस बेड़े को अलर्ट कर दिया है। अलर्ट किया है प्रदेश पुलिस बेड़े को। पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 1719 की पालना के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में स्पेशल टीम के उगाही खेल के खुलासे के बाद ये सख्ती बरती जा रही है। 11 मार्च को एसीबी ने अमृतनगर पूर्व की स्पेशल टीम पर कार्रवाई की थी।